ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ पाक अफ़वाज के अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले, अफ़गान तालिबान और फितनल ख़वारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत फ़ौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों में कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज को तबाह किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज अफ़गान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ़ के हुसूल तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। हमले अफगान तालिबान की पंजाब से अवाम में खौफ फैलाने की नापाक कोशिश थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की पाकिस्तान के शहरी इलाकों को निशाना बनाने के लिए अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत कहते हैं कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाकर सुर्ख लकीर पार कर दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई जायज़ और दुरुस्त थी। भारत का बयान मज़ाहिका खेज़, बिलाजवाज़ और शदीद मुनाफ़क़त पर मबनी है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदरावी का भारत का बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता है। फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी काबिल फ़हम है। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का मर्तकब रहा है। ईरान के तबाहकुन हमले, डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया से मदद मांग ली। अमरीकी सदर का कहना है कि बरतानिया समेत इत्तेहादी ममालिक आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी जहाज़ भेजें। अमरीका साहली पट्टी पर शदीद बमबारी, ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को समंदर में मुसलसल तबाह करता रहेगा। हम जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में अपने फौजी अड्डे पर गोलाबारी की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब ट्रंप के करीबी मुशीर ने मशवरा दिया है कि अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई को कामयाब करार देकर जंग खत्म करे और वहां से निकल जाए। डेविड सिक्स के मुताबिक जंग को मजीद बढ़ाना तबाहकुन नताइज पैदा कर सकता है, अमरीका को एक लंबी जंग में फंसा सकता है। अमरीका अपना हुर्मुज़ के लिए दुनिया से भीख मांग रहा है। अमरीकी सलामती की छतरी मुश्किलात से बचने के बजाय सुराखों से भरी पड़ी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका दूसरे ममालिक यहाँ तक कि चीन भी मदद की भीख मांग रहा है। वो अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाने में मदद करें। ईरान बरदार हमसाया ममालिक से मुतालबा करता है कि वो उन गैर मुल्की दहशतगर्दों को निकाल बाहर करे, ख़ास तौर पर इसराइल को, जिस पर हमें शदीद तशवीश है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि खरक जजीरे पर अमरीकी हमला इमारती सरजमीन से किया गया। अगर हमारे तेल और तवानाई के बुनियादी ढांचे को किसी हमले में निशाना बनाया गया तो ईरानी अफवाज भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगी। अब नाए हुर्मुज़ खुला है, यह सिर्फ हमारे दुश्मनों के ऑयल टैंकरों और जहाज़ों के लिए बंद है। ईरान ने अमरीकी इसराइली हमले बंद होते जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू को मुस्तरद कर दिया। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 50वीं लहर का आगाज़। मशरिक़ वस्ता में फौजी अड्डों के बाद अमरीकी सफारतखाने भी ईरान के निशाने पर। बगदाद के बाद दुबई में भी अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला, सफारतखाने की इमारत में आग लग गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सिटी बैंक के दुबई दफ्तर पर भी हमला, बैंक की इमारत में धागे से आग भड़क उठी। सिटी बैंक खलीज फारिस में काम करने वाले सबसे बड़े अमरीकी मालियाती इदारों में से एक है। ईरान का दुबई और अबू धाबी की बंदरगाहों के अतराफ के इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगले चंद घंटों में दुबई और अबू धाबी की अहम बंदरगाहों को निशाना बनाया जा सकता है। पासदारान इनकलाब नेवी के एडमिरल अली रजा का खित्ते के 3 फौजी अड्डों को निशाना बनाने का ये दावा। एडमिरल अली रजा के मुताबिक अबू धाबी के अल-फुत्रा और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। उधर बगदाद में अमरीकी सफारतखाने अमरीकी शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत जारी।
जो तबाही हुई है उसे पहले से बेहतर बनाकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान पर उम्मीद। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मुसल्लत की गई जालिमाना जंग के 15 दिन हो चुके। ईरान के खिलाफ जारी जंग का मकसद मुल्क को अंदरूनी तौर पर तोड़ना है। ईरान किसी बैरूनी दबाव के सामने नहीं झुकेगा और अपने खुद मुख्तारी और इत्तेहाद का दिफा जारी रखेगा। जंग के बावजूद ईरान में हालात मामूल पर हैं। मुश्किलात के बावजूद अवामी खदमात की फराहमी में कोई बड़ा तातुल नहीं। ईरानी अवाम के ताउन से इस सूरत हाल को भी गुजार लेंगे। जंग का खात्मा ईरान के हाथ में है। ईरानी मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई से जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत रख दी। अमरीका से तमाम नुकसानात की वसूली, मुस्तकबिल में हमले न करने की 100% ज़मानत और खलीज फारिस से अमरीका का इनखला शराइत में शामिल। जंग बंदी के लिए अमरीका को 3 शराइत मानना होगी। हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से भी कटौती का फैसला। तनख्वाहों से 5 से 30% तक कटौती करके उसे अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी गाड़ियों की ईंधन में 50% की कमी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ख़ित्ते की सूरत हाल का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बचत इक़दाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ की सरकारी अफसरान, वज़रा और मामले ख़ुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाली एथलीट ने तारीख रकम कर दी। हुरम रेहान ने भारतीय एथलीट का 9 स्ट्राइक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन सैटेलाइट टाउन की तालिबा को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा कि हुरम रेहान ने 6 साल बाद भारतीय मर्द खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। पंजाब की बेटी अब तन्हा नहीं है, हर बेटी के साथ हूँ और साथ रहूँगी। कराची 77 बरस से टैक्स देने की जिम्मेदारी निभा रहा है। सबसे अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। जिनका जीना मरना कराची से जुड़ा है वहीं आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि गुज़िश्ता 50 साल से कराची को लूटा जा रहा है। शहर में डंपर मौके लाल को चल रहे हैं। गुज़िश्ता 15 साल में कराची की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया। लगता है ज़मीनों पर कब्ज़ा करने में कौमी इत्तफ़ाक़ की राय है। मीठी ईद में चंद रोज़ बाकी। शहर शहर मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में ख़रीदारों का गैर मामूली रश। कश्मीरी चूड़ियों की मांग में इजाफा है। ख़वातीन को मैचिंग ज्वेलरी के साथ मनपसंद जूतों की तलाश। मर्द हज़रात भी मैचिंग बास्केट की तलाश में मसरूफ़। पेशावरी चप्पल की ख़रीदारी में भी इजाफा। दुकानदारों ने शहरियों के लिए ख़ुसूसी ऑफ़र्स मुतारिफ़ करा दी। बच्चों को छुट्टियां होने के बायस वक्त से पहले परदेशियों के आबाई इलाकों को रवानगी शुरू। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने और जाने वाली ट्रेनों को 90% से ज़ायद की बुकिंग मुकम्मल। लाहौर रेलवे स्टेशन समेत दीगर बुकिंग काउंटर्स पर भी मुसाफिरों का रश। ज़्यादातर मुसाफिरों ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करवा ली। रेलवे की जानिब से ताहाल ईद के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का हतमी फैसला नहीं किया गया। और पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम किरत का सुल्तान में मुकाबलों का 24वां रोज़। कराची के कारी मोहम्मद उस्मान ने मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रज़ा को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान देख सकते हैं।